नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। ये आवाज़ अगर इस वक्त आपके कानों तक पहुंच रही है, अगर ये शब्द आपके दिमाग में उतर रहे हैं, तो कृपया इसे महज एक और वीडियो या एक रूटीन रिपोर्ट समझने की भूल मत कीजिएगा। इसे एक सीधी चेतावनी की तरह लीजिए, एक ऐसी दस्तक की तरह जो आपके घर के मुख्य द्वार पर ही नहीं बल्कि आपकी जिंदगी की नींव पर असर डालने वाली है। क्योंकि आज जो मुद्दा आपके सामने रखा जाने वाला है वो किसी सरकारी फाइल के नंबर से शुरू होकर किसी मंत्रालय की अलमारी में दफन हो जाने वाली कहानी नहीं है। ये उस सम्मान की कहानी है जिसके बूते पर आप अपनी जिंदगी की आखिरी पारी को जीने का हौसला रखते हैं। ये सीधे तौर पर आपकी उस पेंशन से जुड़ा है जो हर महीने आपकी रसोई में चूल्हा जलाने का काम करती है। ये वही पेंशन है जिससे आपकी ज़रूरी दवाइयाँ आती हैं, बिजली का बिल भरा जाता है और जिसके सहारे आप इस भरोसे के साथ सोते हैं कि आने वाला कल भी उम्मीदों से भरा होगा। इसलिए सबसे पहले इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहाँ सिर्फ खबरों का पाठ नहीं किया जा रहा बल्कि हर उस सच्चाई को बेनकाब किया जा रहा है जो अक्सर सुर्खियों के पीछे छिपी रह जाती है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी गहरे कुएं में उतरकर मोती निकाला जा रहा हो, क्योंकि सतह पर तो सिर्फ पानी की परतें नजर आती हैं। जब तक आप इस सच्चाई को महसूस नहीं करेंगे तब तक आपके मन में सवाल पैदा नहीं होंगे, और जब तक सवाल पैदा नहीं होंगे तब तक सत्ता के गलियारों से जवाब मिलने की उम्मीद भी धुंधली ही रहेगी। आज वक्त की नज़ाकत को समझना बेहद ज़रूरी है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि लोगों को अपने ज़रूरी सामान तक बेचने की नौबत आ गई है। किसी ने सोचा था कि बुजुर्ग होने पर उसे थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन असलियत यह है कि इतनी मामूली पेंशन से घर चलाना हर रोज़ एक नई जंग लड़ने जैसा हो गया है। किसी बुजुर्ग ने सपना देखा था कि वो अपने पोते पोतियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, उन्हें आगे बढ़ता देखेगा, लेकिन उसकी पेंशन का आंकड़ा इतना छोटा है कि स्कूल की फीस ही एक बड़ी चुनौती बन गई है। यही वो करुणाजनक स्थिति है जो आज इस मुद्दे को महज एक सरकारी बहस से ऊपर उठाकर हर उस परिवार की मुख्य चिंता बना देती है जहां कोई भी व्यक्ति EPS 95 पेंशन का हकदार है या कभी रहा है। इस समय सोशल मीडिया पर जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। तरह तरह के दावों की बाढ़ सी आ गई है। कोई कह रहा है कि इसी महीने से 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन बेसिक लागू हो गई है, और अब कोई ये दावा कर रहा है कि उस पर महंगाई भत्ता भी जुड़कर सीधे खाते में आना शुरू हो गया। कहीं पर यह मैसेज वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, तो कहीं ये बताया जा रहा है कि अब बस कुछ ही दिनों का इंतजार है और खाते में पैसा आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इन दावों को सच्चाई की कसौटी पर परखने की कोशिश की जाती है, जैसे इनके पीछे की आधिकारिक मोहर ढूंढने निकलते हैं, तो अक्सर सामने एक गहरा सन्नाटा पसरा होता है। ना तो EPFO की ओर से कोई स्पष्ट सर्कुलर देखने को मिलता है, ना ही श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय के गजट में कोई ऐसा आदेश नजर आता है जो इन सभी दावों पर मोहर लगा सके। और यहीं से इस पूरे मसले की विडंबना शुरू होती है। एक तरफ वो पेंशनर है जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मशक्कत में गुजार दी, जिसने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा इस योजना में लगाया और अब अपने ढलते वक्त में सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद लगाए बैठा है। दूसरी तरफ सरकार का वो तंत्र है जिसके सामने सिर्फ आंकड़े हैं, गणित है, फंड की स्थिरता है और लंबी लंबी प्रक्रियाओं की परतें हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या महज गणित के नाम पर एक इंसान की बुनियादी ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया जा सकता है? क्या किसी मजदूर की भूख, उसकी बीमारी और उसकी लाचारी का कोई एक्चुअल मूल्य निकालकर उसे सिर्फ इंतजार करने के लिए कहा जा सकता है? यही वो नैतिक सवाल है जो इस पूरे मामले को महज एक वित्तीय फैसला नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक इंसानियत की लड़ाई में बदल देता है। एक बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी मैसेज का वायरल होना और किसी सरकारी फैसले का लागू होना, इन दोनों में ज़मीन और आसमान का फर्क होता है। सरकारी फैसला वही होता है जो लिखित रूप में हो, जिसमें एक स्पष्ट आदेश संख्या हो, एक तारीख अंकित हो और जो आधिकारिक तौर पर राजपत्र या सरकारी वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया हो। अगर बिना इन सब बातों के कोई ये कहता है कि फरवरी महीने से पेंशन बढ़ गई है, तो उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछिए। वो सवाल ये है कि वो कौन सा आदेश है जिसके तहत ये बढ़ोतरी हुई है, उसकी अधिसूचना कहाँ है, किस नंबर से लागू हुआ है। क्योंकि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिल जाता तब तक वो हर बात सिर्फ एक दावा है, हकीकत नहीं। हकीकत तो आज भी लाखों पेंशनरों के बैंक स्टेटमेंट में साफ नजर आती है। 1,000, 200 रुपए,
1500 रुपए या फिर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपए। ये वो रकम है जो पेंशन के नाम पर खाते में आती है और महीने की 20 तारीख आते आते पूरी तरह गायब हो जाती है। जब बाजार में सब्जियों के दाम रोज़ बदल रहे हों, बिजली का बिल हर महीने बढ़ रहा हो और दवाइयाँ इतनी महंगी हो गई हों कि बुजुर्गों को उन्हें छोड़ने पर मजबूर होना पड़े, तब 1000 या 1500 रुपए की पेंशन का क्या मतलब बचता है? यही वो सच्चाई है जो 7500 रुपए की न्यूनतम बेसिक पेंशन की मांग को आज सिर्फ एक आर्थिक मांग नहीं बल्कि सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षित बुढ़ापे की मांग बना देती है। और इसी मांग के साथ महंगाई भत्ता जोड़े जाने का तर्क इसलिए भी अहम हो जाता है ताकि आने वाले वक्त में महंगाई जैसे जैसे बढ़े, पेंशन की असली कीमत घटती ना जाए, ताकि बुजुर्ग हर गुजरते साल के साथ और कमजोर ना पड़े, बल्कि उसे ये भरोसा रहे कि उसकी आर्थिक सुरक्षा भी समय के साथ मजबूत हो रही है। इसी आवाज को मुखर करने के लिए आज कमांडर अशोक रावत और उनसे जुड़े तमाम पेंशनर संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। अब वो दौर नहीं रहा जब सिर्फ एक ज्ञापन सौंपकर लोग चुप हो जाया करते थे। अब तो हालात ये है कि संसद की दहलीज तक आवाज ले जानी पड़ रही है। पिछले कई महीनों से जंतर मंतर, रामलीला मैदान और संसद मार्ग इस संघर्ष के मूक गवाह बन रहे हैं। हाथों में बैनर हैं, होठों पर नारे हैं और दिलों में सिर्फ एक ही मांग है कि या तो हमें एक सम्मानजनक न्यूनतम पेंशन दी जाए या फिर हमारा ये संघर्ष इतना तेज हो कि सत्ता के गलियारों में हलचल मच जाए। सरकार के साथ बैठकों की खबरें आती हैं, मंत्रियों से मुलाकातों की बातें होती हैं और हर बार यही आश्वासन मिलता है कि मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जा रहा है। लेकिन पेंशनर आज सिर्फ सहानुभूति के भूखे नहीं हैं, उन्हें उनका हक चाहिए और हक तभी माना जाएगा जब वो उनके बैंक खाते में दिखाई देने लगेगा। जब तक बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट की एक लाइन नहीं आ जाती, तब तक हर आश्वासन अधूरा है, हर वादा अधकचरा है। इस पूरे मामले में एक और पेच है जिसे समझना बहुत आवश्यक है। जब भी सरकार या ईपीएफओ किसी बड़े बदलाव की तैयारी में होता है तो अक्सर बैकएंड पर काम तेज हो जाता है। डेटा क्लीनिंग यानी आंकड़ों की सफाई, बैंक खातों की डिटेल का सत्यापन, आधार सीडिंग, केवाईसी अपडेट, डिजिटल रिकॉर्ड और कामिलान, ये सारी प्रक्रियाएं तब ज्यादा तेजी से होती हैं जब भविष्य में कोई बड़ा भुगतान या कोई नई व्यवस्था लागू करने का इरादा होता है। इसलिए अगर आपको बार बार ये सुनने को मिले कि अपने बैंक डिटेल अपडेट करा लीजिए, केवाईसी सही करा लीजिए, डीबीटी की तैयारी कर लीजिए, तो इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत जरूर है। ये बहुत संभव है कि सिस्टम भविष्य में आने वाले किसी बड़े फैसले के लिए जमीन तैयार कर रहा हो, ताकि जब वो फैसला लागू हो तो किसी का पैसा तकनीकी कारणों से अटके नहीं। लेकिन केवल इस तैयारी को ही फैसले के लागू हो जाने का सबूत समझ लेना सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि अफवाहें जब उम्मीद का रूप ले लेती हैं और फिर जब वो उम्मीद टूटती है तो उसकी चोट बहुत गहरी होती है, वो लोगों को अंदर तक तोड़ देती है। अब एक और पहलू पर गौर करना जरूरी है जो अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देता है, वो है हायर पेंशन यानी अधिक पेंशन का मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ईपीएस से जुड़े कई फैसले आए हैं। नारायण नायर बनाम भारत सरकार, आरसी गुप्ता और अन्य मामलों में समय समय पर अहम फैसले सुनाए गए। इन फैसलों में पेंशन की गणना के तरीकों, पात्रता की शर्तों और विकल्प देने जैसे मुद्दों पर बात हुई। लेकिन यहां अक्सर लोग न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन की पात्रता, इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ट्रैक हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाना एक नीतिगत फैसला है जो सभी पेंशनरों पर लागू हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हायर पेंशन एक व्यक्तिगत पात्रता का मामला है जो आपके द्वारा किए गए योगदान, आपके द्वारा चुने गए विकल्प और नियमों में दी गई समय सीमा पर निर्भर करता है। इसलिए हर पेंशनर को अपनी स्थिति को अलग से समझना चाहिए, बजाय इसके कि हर खबर को एक ही टोकरी में डालें और खुद को भ्रमित करते रहें। अब फिर से उसी केंद्रीय मुद्दे पर लौटते हैं जिसने लाखों लोगों के दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। 7500 रुपए की बेसिक पेंशन और उसके ऊपर महंगाई भत्ता है। पेंशनरों का तर्क एकदम साफ है कि ये कोई दान या भिक्षा नहीं है, ये उनका हक है। उन्होंने जीवन भर इस देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, उन्होंने सेवा की है और अब उसी सेवा के बदले उन्हें ये पेंशन मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अक्सर ये दलील दी जाती है कि ईपीएस एक तय नियमों वाली स्कीम है और इसमें बहुत बड़ी छलांग लगाने से फंड पर असहनीय दबाव पड़ सकता है। यही दो ध्रुव हैं जिनके बीच में ये फैसला उलझा हुआ है और इसी उलझन के बीच हर महीने कोई ना कोई नया मैसेज, कोई नई ब्रेकिंग न्यूज जैसी पोस्ट सामने आ जाती है जो लोगों की उम्मीदों को आसमान पर पहुंचा देती है और फिर वही उम्मीदें कई बार टूटकर बिखर भी जाती हैं। आज के इस दौर में सबसे बड़ी समझदारी यही है कि ना तो आप बेवजह के उत्साह में बहें और ना ही पूरी तरह निराश होकर हाथ पर हाथ धरे बैठे जाएं। आपको दो काम एक साथ करने होंगे। पहला ये कि आप अपनी निगाह सिर्फ और सिर्फ आधिकारिक स्रोतों पर रखें,
ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, श्रम मंत्रालय का पोर्टल, पीआईबी की प्रेस रिलीज और संसद में पूछे गए सवालों के लिखित जवाब, यही वो जगह है जहां से सच्चाई की पुष्टि होती है। दूसरा काम ये कि आप अपनी तैयारी पूरी रखें। ये सुनिश्चित कर लें कि आपका बैंक खाता सही है, आधार कार्ड लिंक है या नहीं, केवाईसी अपडेट है या नहीं और जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा हो गया है या नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि फैसला तो हो जाता है, लेकिन इन्हीं तकनीकी वजहों से भुगतान अटक जाता है और फिर बुजुर्गों को महीनों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के तथ्य आधारित बिना किसी भ्रम वाले अपडेट आपको नियमित रूप से मिलते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको हर बार अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में फैल रही बिना सिर पैर की बातों में नहीं उलझना पड़ेगा। आप सीधे वही जानकारी पाएंगे जिसे पूरी तरह परखा और जांचा जा चुका है।